नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, दिल्ली एमसीडी के चुनाव जो हैं वो लगभग देखिए आ चुके हैं, क्योंकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली एमसीडी चुनाव होने के देखिए बिल्कुल आसार देखिए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बीजेपी विधायकों ने, दिल्ली में जो बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपनी जो कार्यकारिणी है और जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ये चेतावनी दे दी है कि देखिए आप अब तैयारियां शुरू कर दीजिए और यहाँ पे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी रखें। और बूथ टू बूथ यानी कि बूथ बूथ पे देखिए विधायक जो है वो जा रहे हैं। जितनी भी देखिए 250 अगर बात करें तो यहाँ पे जो सीटें हैं, जो चुनाव का एरिया है, तो वहां पे जाकर देखिए वो अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं। अब देखिए कि इसके बीच में खबर ये आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने देखिए कि बीजेपी पर और एमसीडी पर, क्योंकि एमसीडी बीजेपी की है तो इसलिए उन पर काफी बड़े आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? उन्होंने साफ बोल दिया है कि शिक्षा में, यानी कि एमसीडी स्कूल्स में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बीजेपी घोटाला कर रही है। और साफ देखिए एमसीडी में, अगर एमसीडी की बात करें तो उन्होंने परिसीमन को लेकर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो परिसीमन किया उसको लेकर भी देखिए सवाल उठाए हैं। यानी सीटों को देखिए बंटवारे में, यानी कि जो एरिया बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उसमें भी देखिए भ्रष्टाचार को बताया है। और आज इस पर ही डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या देखिए और आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम लोग एमसीडी चुनाव को लेकर जो डिलिमिटेशन कमेटी है उनसे मिले और हमने उनको कुछ जो फीडबैक रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसका ड्राफ्ट का हमने फीडबैक दिया। मेनली दो चीज़ें थी। पहली तो यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं, कहीं पे 90-95 हज़ार वोट हैं, कहीं पे 30 हज़ार वोट हैं। ऐसे में एक ही हर एक वार्ड के लिए एक बड़ी निश्चित रूप से फंड आती है। ऐसे में लोगों को गवर्नेंस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कि इसका एक तरीका बनाइए जिसके अंदर हर एक वार्ड के अंदर एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो, जिससे जो भी काउंसलर चुना जाए वो उनको सर्व कर सके अच्छे से। दूसरा, कई जगहों पे आइलैंड बना दिए गए हैं, एक उस वार्ड के उस लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, कई जगहों पे नामों में फ़र्क है। तो हमने सारा ड्राफ्ट बना के उनको दिया है और साथ ही साथ हमने उनसे भी ये भी बात मांग की है कि भाई आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कर रखा है। जहां भी जाओ आप, हर गली के अंदर कूड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी शासन है उससे आज़ादी चाहते हैं। तो हमने उनसे मांग की कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएँ दिल्ली के अंदर। ये डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट निकल के आया है। इस डॉक्यूमेंट में हर एक बच्चे को लगभग 1100 रुपये मिलते हैं अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे ड्रेस है, कपड़े हैं, स्वेटर हैं, जूते हैं, टाई है, नोट्स बुक हैं, स्कूल बुक हैं, स्कूल बैग हैं। इन सब चीज़ों के लिए उनको 1100 रुपये ग्रांट मिलता है और 1100 रुपये ग्रांट सीधे बच्चों को दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सारा सामान खरीद लेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि एमसीडी ने रिटन में ये मना कर दिया कि हम रुपए नहीं देंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में हर राज्य के अंदर सरकारें चल रही हैं, हर राज्य के अंदर निगम के स्कूल चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पहली ऐसी सरकार होगी, पहली ऐसी निगम होगी जिन्होंने रिटर्न में लिख के दे दिया कि वो बच्चों को बेसिक सुविधाएं देने के खिलाफ हैं, वो बच्चों को बेसिक सुविधाएं नहीं देंगे। इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में कहीं नहीं है। आप पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, आप पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए देते हैं, तब आपके फंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो 10 लाख बच्चे, और आपको पता है कि एमसीडी के अंदर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जाता है, बस चलाने वाले लोग जाते हैं, टैक्सी चलाने वाले, जो
दिल्ली का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो हमारी सबसे लाइन में सबसे आखिरी पंक्ति वाला जो आदमी है, उसके बच्चे जाते हैं एमसीडी के स्कूलों के अंदर, और वहाँ पे अगर आप मूलभूत सुविधाओं के लिए मना करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तीनों निगम अब एक हो गए, अब ना कोई फंड की दिक्कत आएगी, ना किसी तरह की समस्या आएगी, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। अब शिक्षा भी अच्छे से चलेगी, तनख्वाह भी बड़े अच्छे से मिलेगी, डेवलपमेंट का भी काम एमसीडी बड़ा सही करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, तो अब तो लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, इस तरह की दुर्भावना क्यों कर रहे हैं आप? और जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत 70% सैलरी जो है वो दिल्ली सरकार देती है और 30% सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एमसीडी को तो सैलरी भी नहीं देना है, उसके बाद भी एमसीडी जो है वो बेसिक सुविधाएं बच्चों को नहीं दे रही है। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत गलत है। 10 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो आपने इतना सब कुछ गड़बड़ किया है एमसीडी के अंदर, मेरी आपसे निवेदन है कि सबसे पहला काम करना है वो है बच्चों को आपकी जो पैसे मिलते हैं जिससे उनकी पढ़ाई ठीक से चले, सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार अपनी बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च कर सकती है तो एमसीडी को तो ये काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि एमसीडी के जो 10 लाख बच्चे हैं उनको तुरंत पोशाक के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए जो पैसा मिलता है उनको तुरंत रिलीज किया जाए। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।